यूपी में गुंडा राज का एक और नमूना। हापुड़ में शराब माफिया के गुंडों ने डीएसपी पर किया जानलेवा हमला। अस्पताल में भर्ती डीएसपी की हालत नाजुक। पिलखुआ के अतरौली गांव में अवैध शराब की दुकान पर छापा मारने गए थे डीएसपी अमित नागर। शराब माफिया के गुंडों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आगरा के मलपुरा इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर मां और दो बेटों को मारी गोली। दोनों भाइयों की मौत, घायल मां अस्पताल में भर्ती। घटना के समय घर की दूसरी मंजिल पर सो रहे थे दोनों भाई। चीख सुनकर ऊपर पहुंची मां को भी बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। दिल्ली के विवेक विहार हत्याकांड में अहम गिरफ्तारी। मारे गए कारोबारी के भांजे की पत्नी पकड़ी गई। 2 दिन पहले बिजनेसमैन समेत 4 लोगों के घर में मिली थी लाशें। कोलकाता के नामी मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने रैगिंग से परेशान होकर छोड़ा कॉलेज। सीनियर्स पर लगाया परेशान करने का आरोप। 6 दिन पहले रैगिंग से परेशान फर्स्ट ईयर के 2 और छात्रों ने छोड़ा था कॉलेज। कॉलेज प्रबंधन पर मामले की अनदेखी का आरोप। अहमदाबाद में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे वीएचपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। कई लोगों को आई चोट। वीएचपी कार्यकर्ता अपने साथी ज्वलित मेहता की गिरफ्तारी का कर रहे थे विरोध। मेहता पर पाक कलाकारों की पेंटिंग प्रदर्शनी में तोड़फोड़ का आरोप। गोरखपुर में आरपीएसएफ की भर्ती के दौरान रेलवे स्टेशन पर कोहराम। ट्रेन की छत और इंजन पर सफर कर रहे युवाओं को आरपीएफ ने खदेड़ कर भगाया। पुणे में समाज सेवी नरेंद्र दाभोलकर की हत्यारों का पुलिस ने जारी किया स्केच। सुराग देने वाले को मिलेगा 10 लाख का इनाम। कांग्रेस एनसीपी ने बुलाया बंद सभी पार्टियों का समर्थन। मंगलवार सुबह 5:30 बजे नरेंद्र दाभोलकर की हुई थी हत्या। बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने मारी थी गोली। रक्षाबंधन पर मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। मेरठ में मिठाई की कई दुकानों पर छापेमारी। खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों से जब्त किया मिलावटी मावा। मंगलवार को आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। अदालत ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। अदालत में टुंडा की पेशी के दौरान हुआ जमकर हंगामा। एक शख्स ने अदालत परिसर में टुंडा को जड़ा तमाचा। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा को लेकर तनातनी जारी। वीएचपी का ऐलान, किसी कीमत पर नहीं रुकेगी यात्रा। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने कहा, अगर बाधा डालने की हुई कोशिश तो पूरे देश में करेंगे आंदोलन। बीजेपी ने मंगलवार को संसद में भी उठाया मामला। बीजेपी का आरोप, यूपी सरकार अपना दोहरा चरित्र दिखा रही है। बीजेपी और वीएचपी का आरोप, आजम खान के दबाव में यूपी सरकार ने यात्रा पर रोक लगाने का लिया फैसला। आजम खान ने आरोपों को किया सिरे से खारिज। कहा, इस मामले को लेकर न ही मुलायम से और न ही अखिलेश से हुई कोई बात। लोकसभा में फूड बिल पर एक बार फिर से नहीं हो सकी चर्चा। विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं हुआ कामकाज। सुषमा स्वराज ने कहा, रिपोर्ट में फेरबदल करने पर पिछले कानून मंत्री की गई थी कुर्सी, अब गायब हो गई घोटाले की फाइलें। फिर सतह पर आई दिल्ली बीजेपी की अंदरूनी कलह। दिल्ली के इलेक्शन कमेटी संयोजक सुधांशु मित्तल का इस्तीफा। विजय गोयल से मतभेद की खबरें। दिल्ली में प्याज की सियासत जारी। आज सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सस्ता प्याज बेचेगी बीजेपी।
दिल्ली सरकार की प्याज पॉलिटिक्स जारी। आज अलग अलग जगहों पर 30 से 40 रुपए की दर पर बेची जा रही है प्याज। राजीव गांधी की जयंती पर दिल्ली समेत 5 राज्यों में भोजन का अधिकार योजना लागू। दिल्ली में सोनिया गांधी ने किया शुभारंभ। तालकटोरा स्टेडियम में सोनिया ने योजना को दिखाई हरी झंडी। कहा, खाद्य सुरक्षा योजना राजीव गांधी का था सपना, ताकि कोई बच्चा ना हो कुपोषण का शिकार। हरियाणा में भी फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च। पानीपत में मुख्यमंत्री हुड्डा ने दाल रोटी नाम से शुरू की योजना। उत्तराखंड में भी बहुगुणा सरकार ने भोजन गारंटी स्कीम को किया लागू। गरीबों को फायदा मिलने का किया दावा। अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। 27 सितंबर को व्हाइट हाउस में होगी ये मुलाकात। भारतीय वायुसेना की शानदार उपलब्धि। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट लैंड करने में कामयाब। चीनी सरहद से लगी है दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी। दौलत बेग ओल्डी है दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी। 16,614 फीट ऊंचाई पर है हवाई पट्टी। सुपर हर्क्यूलिस के उतरने के बाद अब वहां पर पूरी होगी फौज की सभी जरूरतें। किश्तवाड़ में हुई हिंसा पर आज जम्मू कश्मीर सरकार सुप्रीम कोर्ट को देगी जवाब। कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी थी रिपोर्ट। मंगलवार को दिल्ली में हुई तेज बारिश में पुलिस चौकी पर गिरा पेड़। हादसे में एक महिला कांस्टेबल समेत 2 पुलिस वाले घायल। दोनों एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। मंगलवार को हुई बारिश में दिल्ली पानी पानी। चाणक्यपुरी इलाके में घुटनों तक भरा पानी। ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग में भी घुसा पानी। मोदी को पीएम बनाने के लिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत। गुजरात से आए मुसलमानों ने मांगी मन्नत। गुजरात से आए मुसलमानों के एक दल ने कहा, तीसरी बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने के लिए मांगी गई मन्नत। मुख्यमंत्री बनने के लिए मांगी गई मन्नत भी हुई थी पूरी। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए मांगी है दुआ। गोरखालैंड की मांग को लेकर जारी आंदोलन से ममता बनर्जी खफा। कहा, हड़ताल की वजह से लोगों को भारी तकलीफ। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के आंदोलन को बताया सियासी चाल। भारी बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स से 250 अंकों की उछाल के साथ कर रहा है कारोबार। निफ्टी में 85 अंकों की उछाल। सोने की कीमत में मामूली गिरावट। 353 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ सोना। फिर मद्रास कैफे के विवाद पर आज मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई। सेंसर बोर्ड और तमिलनाडु के डीजीपी को भी मिला है नोटिस। सलमान खान ने इस बार रक्षाबंधन पर अपनी बहन से नहीं बंधवाई राखी। अलवीरा के घर से सूनी कलाई लेकर निकले सलमान। पहले अनौपचारिक टेस्ट में भारत ए की दक्षिण अफ्रीका ए पर बड़ी जीत पारी और 13 रनों से हराया। शानदार शतक लगाने वाले कप्तान पुजारा बने मैन ऑफ द मैच। आज से ओवल में एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट। सीरीज में 3-0 से पीछे ऑस्ट्रेलिया के सामने लाज बचाने का आखिरी मौका। दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी ली चोंग वई भी सचिन के मुरीद। कहा, एक दिन उन्हें खेलते देखना चाहता हूं। ब्रिटेन में स्नोडेन मामले को लेकर गार्जियन अखबार पर दबाव। लीक हुए खुलासों से जुड़े सभी सामग्री नष्ट किए गए। अमेरिका के न्यू जर्सी में नौसेना के हथियार डिपो में धमाका। 8 लोग घायल, एक की हालत गंभीर।
एक मरीन बोट की रिपेयरिंग के दौरान हुआ धमाका, घायलों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया अस्पताल। इटली के साउथ सिसिली में बचाए गए 300 से ज्यादा लोग। इंजन बंद हो जाने से समंदर में फंस गई थी 20 मीटर लंबी बोट। चीन में 8 साल के बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन, खिड़की की सलाखों में फंस गया था मासूम, फायर ब्रिगेड ने बचाया।